राम, एक मध्यम वर्गीय परिवार का मुखिया, हमेशा से अपनी आय और व्यय को लेकर बेफिक्र रहा था। उसकी अच्छी नौकरी थी और वह हर महीने अच्छी कमाई कर लेता था। लेकिन उसे कभी यह जानने की फिक्र नहीं हुई कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है। वह बस कमाता था, खर्च करता था और बचे हुए पैसों को बचत खाते में छोड़ देता था। एक दिन राम के पुराने दोस्त अनिल, जो एक वित्तीय सलाहकार था, उससे मिलने आया। बातों बातों में अनिल ने राम से उसके वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में पूछा। राम को लगा कि यह एक अजीब सवाल है। जैसे शरीर का स्वास्थ्य होता है, वैसे ही पैसे का स्वास्थ्य क्या होता है। अनिल ने मुस्कुराते हुए समझाया, जैसे हम अपने शरीर का चेकअप करवाते हैं, यह जानने के लिए कि सब ठीक है या नहीं, वैसे ही हमें अपने पैसों का भी चेकअप करवाना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं और उन तक पहुँचने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। राम को अनिल की बात में कुछ सच्चाई नजर आई। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। उसने अनिल से अपने वित्तीय स्वास्थ्य की जांच करने का अनुरोध किया। अनिल ने सबसे पहले राम की आय और व्यय का हिसाब मांगा। राम को अपनी आय तो पता थी, लेकिन व्यय का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं था। उसने अंदाजा लगाकर कुछ आंकड़े दिए, लेकिन अनिल ने उसे हर खर्च को लिखने की सलाह दी। अगले कुछ हफ्तों तक राम ने अपने हर छोटे बड़े खर्च को ध्यान से लिखा। उसे यह जानकर हैरानी हुई कि छोटे छोटे अनावश्यक खर्च मिलकर एक बड़ी रकम बन रहे थे। इसके बाद अनिल ने राम की संपत्ति और देनदारियों का हिसाब लिया। राम के पास एक घर था, कुछ बचतें थीं और बीमा पॉलिसी थी। देनदारियों में होम लोन और क्रेडिट कार्ड का कुछ बकाया था। अनिल ने उसे अपनी कुल संपत्ति देनदारियां का आंकड़ा बताया। ये आंकड़ा राम के अनुमान से काफी कम था। अनिल ने फिर राम के वित्तीय लक्ष्यों के बारे में पूछा। राम के पास कुछ अस्पष्ट लक्ष्य थे, जैसे बच्चों की अच्छी शिक्षा और रिटायरमेंट के बाद आराम भरी जिंदगी। अनिल ने उसे इन लक्ष्यों को स्पष्ट करने और उनके लिए एक समय सीमा तय करने में मदद की। जांच के अंत में अनिल ने राम को एक विस्तृत रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आईं। अनावश्यक खर्च। राम बहुत सारे ऐसे खर्च कर रहा था जिनकी उसे वास्तव में जरूरत नहीं थी। अपर्याप्त बचत। भविष्य के लक्ष्यों के लिए उसकी बचत पर्याप्त नहीं थी। बीमा कवर की कमी। उसके पास पर्याप्त जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा नहीं था। निवेश की कमी। उसकी बचत का बड़ा हिस्सा केवल बचत खाते में पड़ा था, जहां वह बढ़ नहीं रहा था। अनिल ने राम को कुछ सुझाव दिए। बजट बनाना। हर महीने के लिए एक स्पष्ट बजट बनाएं और उसका पालन करें। अनावश्यक खर्चों में कटौती करें। बचत बढ़ाना। अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत नियमित रूप से बचाएं। कर्ज कम करना। क्रेडिट कार्ड के बकाये को जल्द से जल्द चुकाएं। निवेश करना। अपनी बचत को सही जगह निवेश करें ताकि वह बढ़े और मुद्रास्फीति को मात दे सके। पर्याप्त बीमा। अपने और अपने परिवार के लिए पर्याप्त जीवन और स्वास्थ्य बीमा कवर लें। राम ने अनिल की सलाह को गंभीरता से लिया। उसने अपने खर्चों पर लगाम लगाई, नियमित रूप से बचत करना शुरू किया और अपनी बचत का कुछ हिस्सा सही जगह निवेश किया। धीरे धीरे उसे अपने वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार महसूस होने लगा। अब वह न केवल अपनी आय को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर रहा था, बल्कि अपने भविष्य के लक्ष्यों के लिए भी एक स्पष्ट योजना थी। इस वित्तीय स्वास्थ्य जांच ने राम को एक नई दिशा दी। उसे समझ में आ गया था कि वित्तीय रूप से स्वस्थ रहना कितना महत्वपूर्ण है, और यह सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे समझदारी से प्रबंधित करने के बारे में है। क्या आप राम की तरह वित्तीय सलाह लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। 9577500551 पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें।